वोट लेने आते हैं, प्रचार करने के लिए भी आते हैं, कैमरा लेके भी आते नजीब हैं। मुल्ला दिखे थे, वो बहुत फिकर कर रहे हैं आजकल मुमरा की, तो आपके पास तो आए होंगे शायद। नहीं नहीं, नजीब मुल्ला भाई को टाइम ही नहीं है एक्चुअली। हाँ। ऐसे अजीज बाटा हो गया, नजीब मुल्ला के साथ में जुड़े हुए, जो कल तक के शानू भाई के आवाज। जनता से जुड़े हुए नेता है ना, तो बोलते कहीं पर भी मैं आ जाता हूँ, जनता की मुझे बहुत फिक्र है। नहीं तो आप तो मीडिया और मेरे से ज्यादा आप जानते नहीं, वो तो हमें टाइम नहीं देते, इसके लिए आपको पूछा, शायद आपको दिए होंगे, जनता के बीच रहते। हाँ, वो टाइम दिए थे, लेकिन उनके पास तोलने के लिए वक्त नहीं था। अगर मेरा बच्चा मर जाता तो क्या करते थे? मुआवजे की बात करते हो, उससे ज्यादा नेता कुछ बोलते तो जब जान का हम लोग मुआवजा करने का, तो फिर अगर हम लोग उनको मार देंगे तो हम लोग पे केस हो जाएगा, और अगर हमारा कोई मर जाएगा तो उन पे केस नहीं होगा। तो क्यों पब्लिक के साथ नाइंसाफी होती? वो लोग अधिकारी है, तो उन लोग को अगर हम गलत बात बोल देंगे तो केस बना देंगे। जो मर्जिया पठान हो या शानू पठान अभी भी बोल रहे क्या, अनिस काम होगा, बारिश रुकने दे, वो करके देने। लेकिन बाकी लोग क्यों आ रहे? जब तुम्हारा कोई है नहीं। आज सुबह हुई, आज ये साल बारिश गिरी, ये ही पत्थर गिरा क्या इससे बड़ा? ये देखो, ये सामने चट्टान है और भी है ना। तो ये सब चीज कब होगी? तुमने तो अपना सब कुछ बना लिया। टीएमसी को पानी है, लेकिन आजाद नगर को पानी नहीं है। अभी तक के लाइन आ रही है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मुमरा खड़ी मशीन रोड से सटा हुआ आज़ाद नगर पे हूं। यहां पर आज दोपहर में एक हादसा हुआ लैंडस्लाइडिंग का, जिसके कारण इस आज़ाद नगर के रहवासियों में डर बन गया है। अब सवाल ये है कि जब भी हादसा होता है या जब भी किसी की जान जाती है, तब विधायक जितेंद्र आव्हाड हो या यहाँ के तमाम नगर सेवक हो, घटनास्थल पर आते हैं और जमकर जो है वो मनपा प्रशासन पर भड़ास निकालते हैं। लेकिन आरोप और बयानबाजी सिर्फ जो है सियासत तक सीमित होती है। जब आप लोगों को ज़रूरत है, और ये परिसर लगभग 500 मीटर की दूरी पर यहाँ के पूर्व नगर सेवक शानू अशरफ पठान का बंगला है, और उसी बंगले के परिसर के पास ही ये पूरा इलाका है। लेकिन यहाँ पर भी शानू पठान हो या मर्जिया पठान हो, इस तमाम लोगों का सवाल है कि वो क्यों नहीं यहाँ पर पूरी तरीके से ध्यान देते। आप पीछे देखेंगे कि पूरी तरीके से अभी भी मलबा हटाया नहीं गया है, जिसके कारण एक बड़ा हादसा हो सकता है। और ये हादसा अगर हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है, और हादसे का आखिर क्यों इंतजार कर रहे हैं पूर्व नगर सेवक अशरफ शानू पठान या फिर यहाँ के विधायक जितेंद्र आव्हाड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस शब्बीर परदेसी है। तो ये जो लैंड स्लाइडिंग हुआ उसके बाद यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर जो है शानू भाई का बंगला है। हाँ। कोई आया, कुछ बात हुई? नहीं, मेरे व्हाट्सएप पे जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उन सबको वीडियो भेजा, और जो मेरे पड़ोसी हैं उनको भी वीडियो भेजा गया, और झूठी अफवाहें भी भेजा गया क्या जीसीपी से अनीस ने और अनीस के भाई ने कंप्लेंट किया गया। ये फेक न्यूज़ उनको दी गई, लेकिन उनके आए कार्यकर्ता देखे करे, और ना जाने ऐसे 10 चैनल वाले 10 नेता आ रहे, सिर्फ हमको शासन दे रहे। अभी से नहीं, ये जब से 12-15 साल से हमको यही तकलीफ है। आ रहे, देख रहे, वीडियो बनाते, डायरी पे नाम लिखते, लेकिन हमको कोई काम नहीं करके देते। लेकिन अभी भी हमारे को नगर सेवक है, मर्जिया पठान हो या शानू पठान, अभी भी बोल रहे क्या, अनिस काम होगा, बारिश रुकने दे, वो करके देने। लेकिन बाकी लोग क्यों आ रहे? जब तुम्हारा कोई है नहीं। आज सुबह हुई, आज ये साल बारिश गिरी, ये ही पत्थर गिरा क्या इससे बड़ा? ये देखो, ये सामने चट्टान है और भी है ना। तो ये सब चीज कब होगी? तुमने तो अपना सब कुछ बना लिया। टीएमसी को पानी है, लेकिन आजाद नगर को पानी नहीं है। अभी तक के लाइन आ रही है। शानू भाई तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, शानू भाई तो हर जगह से, लेकिन बजट ही नहीं है। वो तो सीधा बोल रहे नगर सेवक भी कोई नहीं है अभी फिलहाल। तो रील वगैरह वो डालते, वो देखते कि नहीं आप? रील वगैरह में तो बड़ा काम हो रहा है। हाँ, बहुत बड़ा कहाँ काम से हो रहा है काम? वो काम उनके पर्सनल फंड में से हो रहा है। गवर्नमेंट के फंड से उनको नहीं आ रहा है कुछ, वो नहीं कर पा रहे। यहाँ पे भी कहाँ पर दिख रहा है आपको? कचरकुंडी पोल देखो आप गिन के, एलईडी लगी ना, ये एलईडी है, ये खंबा देखो एलईडी है, तो फिर ये खंबे की क्या जरूरत है? फॉरेस्ट का ऊपर का जो आपका पट्टा था, अभी तक के आपको धोखादायक 2014 में धोखादायक हमने बोला गया, 2007 में बोला गया। तो यानी अभी ये पत्थर गिरा तो अभी सब पूरे मुमरा के लोग देख रहे, सोशल मीडिया हो चाहे चैनल वाले हो। लेकिन कोई मर जाता तो आप तो कफन दफन की भी तैयारी कर लेते, उसमें भी आपका बड़ा न्यूज़ हो जाती। आप हमको बोल रहे हो? नहीं नहीं, सबके, तुम अकेले आप पहली बार आए हो यहाँ पे, और मुझे आप शायद जानते नहीं होंगे कि मैं कितना चलाता हूँ। आप जो चैनल की बात कर रहे हो, चैनल के एक को नहीं बोला मैंने, सिर्फ आपको, मैंने सबको बोला, समझ गए? मेरे वाली साहब के वो दोस्त है और मेरे बहुत कजिन। देखिए वो सब बातें अपनी जगह है, लेकिन ये जो हादसा हुआ है इसका जिम्मेदार किसे ठहरा? हुआ है, मेरा नुकसान हुआ है, किसे हादसे जान का- का भी, और मेरा घर भी टूटा है। बड़े ये हादसे का जिम्मेदार किसे ठहराएंगे? मैं ये हादसे को ठहराऊंगा जो पहले मईन कुंभलेकर था,
अभी शानू भाई को हमने बोला गया कि ऐसे पहले भी कंप्लेंट किया, अगले साल में भी, लेकिन उन्होंने एक ही बात बोला कि आने के बाद में बोले कुछ काम होगा, यानी कुछ वजह से रुका हुआ है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम है, लेट सवेर होता है। वो अभी भी मेरे को वही बोल रहे होगा होगा होगा, लेकिन उनका क्या है उनसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो नगर से होके, मैं नहीं हूँ, मैं तो आवाम आदमी हूँ, मेरे एक जैसे नहीं 1000 लोग खड़े हो जाएंगे। यहाँ आते वोट वोट लेने नेता वगैरह आते? हाँ सब आते हैं ना, बोला ना मैंने, जितनों के नाम गिना है ना, वोट लेने आते हैं, प्रचार करने के लिए भी आते हैं, कैमरा लेके भी आते नजीब हैं। मुल्ला दिखे थे, वो बहुत फिक्र कर रहे हैं आजकल मुमरा की, तो आपके पास तो आए होंगे शायद। नहीं नहीं, नजीब मुल्ला भाई को टाइम ही नहीं है एक्चुअली। हाँ। ऐसे अजीज बाटा हो गया, नजीब मुल्ला के साथ में जुड़े हुए, जो कल तक के शानू भाई के आवाज। जनता से जुड़े हुए नेता है ना, तो बोलते कहीं पर भी मैं आ जाता हूँ, जनता की मुझे बहुत फिक्र है। नहीं तो आप तो मीडिया मेरे से ज्यादा आप जानते नहीं, वो तो हमें टाइम नहीं देते, इसके लिए आपको पूछा, शायद आपको दिए होंगे, जनता नहीं। के बीच रहते। हाँ वो टाइम दिए थे, लेकिन उनके पास तोलने के लिए वक्त नहीं था, तो बहुत फटाफट आए और चले गए। हाँ। वो फर्स्ट टाइम था, उसके बाद कितने बार आए होंगे नहीं पता। बस हमको इतना मालूम है कि शानू भाई हर जगह काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारा निवेदन है कि शानू भाई अभी भी करेंगे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन बाकी लोग क्यों आ रहे? बाकी आ रहे तो काम करके दिखाओ, बदनाम मत करो किसी को। अपन ये बोल रहे हैं आपके चैनल से, यही चीज हमको करनी। सियासत ना करो, काम करो। हाँ काम करो, शानू भाई कर रहे हैं ना दिन रात काम, चले वो भीम ने करो या कोई भी ना करो। आज इतना अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने लोगों का पूरे मुमरा के अंदर सोशल मीडिया हो, मर्जिया पढ़ानो कर रहे, लेकिन उनके साथ में जितने आ रहे जो उनके टांग खींच रहे, तो उन लोग काम तो करो, क्यों फिर आ रहे? नहीं तो फिर ऐसा है कि हमारी आवाम चप्पल निकाल के भी मारेगी। तो ये जो जिस तरीके से अनीस जी का गुस्सा है, ये अपने आप में जायज़ है, क्योंकि लगातार वो हर साल अपनी जान को जोखिम में डालकर तमाम तरीके से प्रशासन पर भरोसा तो करते, लेकिन जब हादसा होता है तो उसके बाद कोई प्रशासन आता नहीं है। और सवाल यही है कि जब हादसा होता है तब विधायक हो या नगर सेवक हो, सभी घटनास्थल पर आकर के आश्वासन देते। आपका नाम? शेरबानो। तो ये हादसा जब हुआ उसके बाद आप लोगों का कितना डर है? आप किसी से बात हुई? अभी तो डर ही डर है समझो, दिन में, रात में, शाम में, कि तो सबके घरों में बच्चे हैं। एक मिनट, और जो दो बात अनीस तो साथ में चैनल में जो हम भी लोग- बोला, हम लोग सही बोला। एक मिनट, क्यों? इशरो हम पे- लोग 10 साल से, 10 नहीं 15 साल अरे से। चलो ठीक है, जब से आजाद नगर बसा, 10-15 साल मेरी बहन को हुआ, मेरी माँ को 20 साल हो गया। मैं इस जब से अल्टाटना कंपनी का जो बाईपास रोड बना, तभी से हम लोग हैं। लेकिन हम लोगों को ये साल में कुछ लोगों ने ऐसी धमकी दी है कि आप लोगों को नोटिस दिया जाएगा, घर आप खाली करो। घर खाली करो, चाहे वो आपका प्राइवेट रहे या मालती जमीन रहे या कोई भी। तो ये आपको अधिकार दिया किसने? हमारे को नोटिस, और हमारे को कार्रवाई करने का, आप नहीं खाली करोगे तो हम पुलिस लेके आएंगे। तो ये मनपा बोले या नेता बोले? हाँ, मानपा अधिकारी भी आए थे। थाने मनपा ने बोला। हाँ वो कोई भी अधिकारी आए लोग आए थे। थे, बहुत बड़े बड़े स्टार लगा के आए थे, तो हमने उनकी इज्जत की गई। हमको ऐसा लगा बारिश से पहले कुछ सर्वे हुआ होगा, इसके लिए आपको नहीं। कुछ भी नहीं। आपको कुछ लग रहा है सर्वे? सर आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं, आपने बहुत से हालातों के जायजा लिए, आपको लगता है कोई चीज का सर्वे हुआ? नहीं होगा। हाँ खाली इतना है, क्या खाली बोला गया हम लोग को चॉकलेट एक छोटी सी देते ना, छोटे छोटे नेता, वो ऐसे। हाँ बोलिए। मुंबई तकलीफ हो गई? बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा। जो अनीस ने बोला वही सेम मेरा भी है, सेम, कि कब हम लोग की राहत कब होगी, हम लोग को कब इसका काम, प्रशासन जो भी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोग, नेता, एमएलए साहब, और जो यहाँ के आए थे कि तुम लोग घर खाली करो, तो म्यूनसिपालिटी का काम नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी वाले का काम है। उसको वॉल बनाना चाहिए था। जब हम लोग ने बोले थे, जब मेरा यहाँ घर था, मेरे बच्चा नहा रहा था, पत्थर ऊपर से आया था, हम लोग पीडब्ल्यूडी वाले को चिल्लाया, तो उसने क्या बोला कि तुम लोग हमारे आंग पे क्यों आ रहे? इन बिटवीन अगर मेरा बच्चा मर जाता तो क्या करते थे? मुआवजे की बात करते हो, उससे ज्यादा नेता कुछ बोलते? तो जब जान का हम लोग मुआवजा करने का, तो फिर अगर हम लोग उनको मार देंगे तो हम लोग पे केस हो जाएगा, और अगर हमारा कोई मर जाएगा तो उन पे केस नहीं होगा। अभी तो वो क्यों पब्लिक के साथ नाइंसाफी होती? वो लोग अधिकारी है, तो उन लोग को अगर हम गलत बात बोल देंगे तो केस बना देंगे। जो वो ऑफिसर आए थे, जिन लोगों ने अभी हमको ये एक छोटी सी, यानी कानूनी तौर पे से हमको धमकी दी गई कि आप लोग, खाली करो। नहीं आपको नोटिस दिया जाएगा। ये प्यारा सा एक चुटकुले है इंसान को प्रोसीजर में पढ़े लिखे। और दूसरा क्या धमकी, क्या नहीं आप खाली करोगे तो हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में हमला कर दिया जाएगा। तो एक बात बताओ कि मैं ऑन ड्यूटी कोई ऑफिसर को चप्पल मार दूं, तो केस हो नहीं केस नहीं, मैं उसको मुआवजा दे दूंगा, ले भाई 500 रुपया, तो क्या वो मानेगा? तो मेरी जान का और ये चीज़ का क्या संबंध है, आप समझ सकते हो, आवाम समझेगी कि मेरा कहने का मकसद क्या है। पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती है।
तो आप हमारी ये रिक्वेस्ट समझो या जो भी हमको हम खाली करते, आप हमारा काम करो, हम खाली करते, लेकिन हमको रहने की सुविधा दो। तो ये तमाम लोगों का यही कहना था। हालांकि ये जो जगह है ये जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इसी ठाणे ज़िले से आते हैं और इसी ज़िले का हाल ऐसा है कि स्मार्ट सिटी के तमाम दावे होते तो ज़रूर है, लेकिन जब भी ग्राउंड लेवल पर आकर देखा जाता है तो ये सारे दावे खोखले हो जाते हैं। अब उम्मीद करते हैं विधायक जितेंद्र आव्हाड हो या नजीब मुल्ला हो, ऐसे तमाम नेता सिर्फ मुमरा की फ़िक्र करते हुए ये कहते तो ज़रूर है कि हमें बहुत चिंता है यहाँ के लोगों की, लेकिन क्या वो इन तमाम लोगों की चिंता को देखते हुए यहाँ पर आते हैं और इन लोगों का मसीहा बनते हैं, या इसी तरीके से सिर्फ आश्वासन दे करके इन लोगों को छोड़ दिया जाता है। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।